Praise the Lord. God bless you. परमेश्वर के अनुग्रह से मैं इस वक्त क्रूज से बात कर रही हूँ। कॉर्डेलिया क्रूज में हूँ, बॉम्बे टू कोची की टूर कर रही हूँ। परमेश्वर ने ऐसा योजना बनाया कि मैं इस टूर में आ सकी हूँ। प्रभु का धन्यवाद हो। और इस समय मैं कॉर्डेलिया क्रूज से बातें कर रही हूँ। प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। प्रभु आप सभी को आशीष दे। परमेश्वर महान है और अपनी महान आशीषों के साथ हमें मिलते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर हमें बहुत आपकी आशीष देते हुए हमेशा मिलते हैं। वो महान परमेश्वर है और उसने अद्भुत योजनाओं के साथ हमें बनाया। प्रभु का धन्यवाद। परमेश्वर की स्तुति करते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं उसके सारी आशीषों के लिए। प्रभु का धन्यवाद हो। इस विशाल समुद्र के ऊपर हम इस क्रूज में हैं। परमेश्वर ने अद्भुत आशीषें दी हैं, लोगों को बुद्धि दी है। जैसा उसने कहा कि सुलेमान के विषय कहा कि परमेश्वर ने उसे बुद्धि से भरा हुआ मन दिया था और उस बुद्धि से उसने यरूशलेम मंदिर को बनाया। उसने इस्राएलियों की अगुवाई की। सुलेमान राजा जो अति बुद्धिमान राजा हुआ और परमेश्वर की इच्छा को भी वो पूरी कर पाया। प्रभु का धन्यवाद। वैसे ही अभी भी परमेश्वर ने मनुष्यों को बुद्धि से भरा हुआ मन दिया। वो कहता है तुम पृथ्वी के ईश्वर हो। अर्थात परमेश्वर अपना बुद्धि अपना ज्ञान मनुष्यों को देता है और उसके द्वारा से इस संसार को हम बस में कर पाते हैं। जैसा लिखा है, फूलो फलो और सारी पृथ्वी में बस जाओ। फूलो फलो और सारी पृथ्वी को अपने बस में कर लो। परमेश्वर हमें बुद्धि दिया है, ज्ञान दिया है और लोग दिन रात उसमें मन लगाते हैं और उन सारी चीज़ों को बस में करते हैं। और प्रभु ने यह भी कहा है कि इस वक्त तो परमेश्वर का सिंहासन है, परंतु पृथ्वी उसने मनुष्यों को दी है। इस पृथ्वी को परमेश्वर ने मनुष्यों को दिया है और हमें भी एज ए चाइल्ड ऑफ गॉड, जिस हम परमेश्वर की संतान है, हमें भी परमेश्वर ने बुद्धि मांगने के लिए बोला है। और उसने कहा यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो यहोवा से मांगे जो बिना उलाहना दिए सबको दाता देता है। तो एवरीडे हम प्रार्थना करें और परमेश्वर से बुद्धि मांगे कि कैसे हम अपने जीवन को और अच्छा बना सकते हैं, कैसे हम परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। और इसीलिए परमेश्वर ने अपनी पवित्र आत्मा भी दी है। पवित्र आत्मा में जब हम प्रार्थना करते हैं निरंतर, कोई भी समस्या जब आती है, जब हम पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर का अद्भुत सहायता मदद हमें मिलता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि संसार में हमें एक्स्ट्रा हेल्प मिला है। संसार में संसारिक लोग हैं, केवल सारी बुद्धि से काम करते हैं और लोग खाते पीते हैं और नाचते गाते हैं और उसके बाद खत्म हो जाते हैं। परंतु परमेश्वर ने हमें अनंत काल की आशीषें दी है कि हम खाएंगे पिएंगे प्रभु के प्रेजेंस में, प्रभु का नाम की महिमा करते हुए, और हम सदा काल का जीवन जिएंगे। लोग कह रहे थे, मैंने सुना जो क्रूज़ में मेरे साथ यात्रा कर रहे वो लोग बातें कर रहे थे। जब वो बड़े से बहुत बड़े हॉल में वो लोग सुंदर डाइनिंग टेबल में जब खा रहे थे, तरह तरह के फूड्स एंजॉय कर रहे थे, लोग कह रहे थे कि हम लोग और समुद्र के बीच में समुद्र का नज़ारा लेते हुए वो लोग खा रहे थे अपने फैमिली के साथ। तब वो लोग कह रहे थे कि हेवन में पहुंच गए हैं। और बस इस संसार का खाना पीना जो कुछ तरीके के हैं और ये लोहे और लकड़ियों के बने हुए जो डेकोरेशंस हैं, लाइटिंग है और जो साधारण से कालीन बिछे हुए फ्लोर पर चल रहे हैं और साधारण कपड़े पहने हुए साधारण लोगों के बीच में खा पी रहे हैं, उनको लगता है यही स्वर्ग है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि स्वर्ग कैसा है। प्रभु ने कहा है स्वर्ग कैसा है, उसके विषय हम जानने के लिए यही वचन हम कह सकते हैं। जैसा उसने कहा है, पहला कुरिन्थ और उसका
2 अध्याय उसका 9 पद में, पहला कोरिन्थ 2 अध्याय उसका 9 पद में कहता है, जो आँखें ने देखी है, जो कान ने सुनी है, और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी हैं, वही बातें हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार किया है। तो परमेश्वर ने हमारे लिए, अपने विश्वास करने वालों के लिए क्या तैयार किया है? उसने स्वर्ग तैयार किया है, जो सोने की सड़कों में हम चलेंगे, जो छोटे छोटे सोने के प्लेट्स नहीं होंगे, बिल्कुल बड़े बड़े सोने के रास्ते होंगे, जो इस संसार में ऐसा सोना कहीं नहीं मिलता, चोखा सोना। और हम साधारण वस्त्र नहीं पहनेंगे, वरन हमारे शरीर में ऐसा ही, हमारा शरीर ही महिमामय होगा, हमारा शरीर ही चमकेगा, इतना चमकेगा, छोटी सी रोशनी के रूप में नहीं, वरन हम स्वदूतों की नाई होंगे, प्रभु ने कहा है। तो स्वदूतों के विषय जब हम चर्चा करते हैं तो स्वदूत कैसा दिखाई देते हैं? स्वदूत प्रभु के जैसा, परमेश्वर के जैसा दिखाई देते हैं, क्योंकि हम बाइबल में देखते हैं कि बहुत सारे लोगों ने कंफ्यूज किया। जब स्वदूतों ने दर्शन दिया, उन्होंने प्रभु समझ कर उसे दंडवत किया, जिस तरह से हम यूहन्ना के विषय देखते हैं प्रकाशित वाक्य में। यूहन्ना के सामने जब स्वदूत आया, उसने उसे दंडवत किया, तो उसने कहा कि मैं तेरे ही समान तुम्हारी जाति भाइयों में से हूँ, मुझे दंडवत ना कर। तो सचमुच प्रभु ने भी बोला है कि हम स्वर्ग में स्वदूतों की नाई होंगे, हमारा शरीर महिमामय होगा, हमारे शरीर से रोशनी निकलेगी। तो इस संसार में ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो स्वर्ग की तरह है। लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं, उनको यही लगता है इस संसार में थोड़ी सी खुशी, जो खाना पीना, विनाशी खाना पीना, और जो सिंपल से साधारण समुद्र के जल के ऊपर जब हम चलते हैं, उसकी सुंदरता देखकर लगता है कि बस इतना ही कुछ है। लेकिन प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हम पर आशीष दी, हमें आशीष दी है कि हम स्वर्ग को जानते हैं कि इस संसार में ऐसा कोई भी चीज़ नहीं जो बहुत महिमा का जीवन आने वाला है, जो हमें परमेश्वर स्वर्ग में अनंत काल के लिए एवरीडे का एंजॉयमेंट देने वाले हैं। यहाँ जब हम क्रूज में एवरीडे कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन रहता है, और एवरीडे कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन रहता है, और एवरीडे कुछ ना कुछ लोगों के आनंद के लिए यहाँ पर तैयारियाँ की गई हैं। तो परमेश्वर जो है कि स्वर्ग में ऐसे एवरीडे हमारे एक्साइटमेंट को तैयार करके एक एक चीज़ को देख कर हम खुश होंगे। जैसे यहाँ पे क्रूज में लोग हर एक फ्लोर में जाते हैं, विभिन्न जगहों में जाते हैं, और विभिन्न चीज़ों को तरह तरह के डेकोरेशंस और तरह तरह के अरेंजमेंट देख करके पिक्चर्स खींचते रहते हैं, देखते रहते हैं, तारीफ करते रहते हैं, देख कर खुश होते रहते हैं। तो मैं यही सोच रही थी कि स्वर्ग में परमेश्वर पिता ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए कितनी बड़ी बड़ी चीज़ें रखी कि एक एक चीज़ को देखकर हम बहुत ही खुश होंगे, बहुत ही बिल्कुल इस संसार की हर चीज़ों से परे बहुत ही महिमामय जगह में हम होंगे। तो इसलिए मेरे प्रियो, आइए हम अपने निर्बल घुटनों को और ढीले हाथों को मजबूत करें और अधिक प्रार्थना में जीवन व्यतीत करें। प्रभु ने पुत्र आत्मा दी है, पुत्र आत्मा में प्रार्थना करें, और अधिक बाइबल पढ़ें, प्रार्थना करें। और इस संसार को भी प्रभु ने हम सबों को दिया है, इस संसार में भी हम एंजॉय करेंगे, और स्वर्ग को तो परमेश्वर हमेशा का आनंद रखा। इसलिए कहता है तुम्हारी आँखों से सारी आंसू पोंछ दी जाएगी और तुम्हें अनंत आनंद मिलेगा। आंसुओं का नामो निशान मिट जाएगा, दुख का नामो निशान मिट जाएगा, परिश्रम का नामो निशान मिट जाएगा। केवल क्या होगा? परमेश्वर की महिमा होगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की महिमा होगी, परमेश्वर की हम तारीफ करते हैं, और प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो। आइए हम प्रार्थना करें। परमपिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद स्तुति करते हैं, तेरे नाम की आराधना महिमा करते। इस वक्त तूने अपने भाई बहनों के साथ मेरे मिलने का मौका दिया है, तो धन्यवाद देते हैं। एक एक को बड़ी आशीष से भर दे, बड़ी सामत से भर दे, बड़ी महिमा से भर दे गाड। और जो आशीषें तूने दी है, जो उद्धार तूने दिया, उस उद्धार के ज्ञान में एक एक भाई बहन और भी अधिक मेहनत से बढ़ने पाए। जिस तरह से संसार के लोग संसार की विभिन्न वस्तुओं को पाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, परमपिता परमेश्वर तूने तुम्हें संसार को भी दिया है और स्वर्ग को भी दिया है। सहायता कीजिए
अपना ज्ञान को भी दिया है। एक एक भाई बहनों की मदद कर कि और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा मेरे परमेश्वर और ज़्यादा तुझको ढूंढने के लिए तेरी ओर मन लगा सके। परमेश्वर पिता, तूने अपनी पवित्रात्मा एक एक को दी है, तेरी पवित्रात्मा से एक एक और अधिक भरने पाए, तो इस सामने से हर कोई और अधिक बढ़ने पाए। तेरे पवित्रात्मा को ना बुझाए, तूने जो कहा परमेश्वर के पवित्रात्मा को ना बुझाओ, जो छुटकारे के दिन के लिए तुम्हें छाप दी गई। मेरे स्वामी मेरे परमेश्वर, एक एक भाई बहनों को आशीष दे कि दिन रात ध्यान से बाइबल पढ़ें, दिन रात लगन से प्रार्थना करें आत्मा बुद्धि से, और संसार में भी बढ़ते जाए, स्वर्ग में भी बढ़ते जाएं, और जब भी तू आने वाला है पिता परमेश्वर, तेरे संग स्वर्ग राज को जा सके और हमेशा का आनंद को पाएं। बड़ा आनंद हमारा इंतज़ार कर रहा है। मेरे स्वामी सहायता की जो स्वर्गीय आनंद में एक एक लोग प्रवेश करें, क्योंकि ये पृथ्वी तो स्वर्ग का प्रतिबिंब है, और पृथ्वी स्वर्ग के सामने कुछ भी नहीं है, ये मिट्टी और धूली है, परंतु स्वर्ग में सब कुछ रियल डायमंड, रियल ज्वेलरी है, रियल आनंद है। हर तरफ परमेश्वर तेरी खुशी है। तेरा धन्यवाद देते हैं। एक एक भाई बहनों का ऐसी आशीष दे, ऐसा सामर्थ दे, ऐसा बुद्धि दे, ऐसा ज्ञान दे मेरे परमेश्वर पिता, ऐसा हार्ट दे। तू मन को बदलने वाला ईश्वर है। एक एक जीवन में निरंतर अभिषेक बनाए रखने वाले परमेश्वर, एक एक ऐसा अभिषेक दे कि जितने लोग निराशा में, निराशा छोड़कर प्रार्थना करें, स्तुति करें, और जैसे ही वो लोग प्रार्थना करने के लिए मुँह खोलें, आपका सामर्थ उनके अंदर भर जाए, का सामर्थ भर जाए। जितने लोग बीमार हैं, किसी वजह से परेशान हैं, छू ले उनको लॉर्ड। हर प्रकार की बीमारियों से छुटकारा दे मेरे परमेश्वर, हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार की परेशानियों से, हर प्रकार की तकलीफ़ों से छुटकारा देने के लिए क्रूस पर तूने जान दी है। तेरा धन्यवाद देते हैं मेरे यहोवा प्रभु। वही सामर्थ जो क्रूस पर तूने हमारे प्रकट की, वो पुनरुत्थान की सामर्थ इस वक्त एक एक भाई बहनों को छू ले लॉर्ड। एक एक भाई बहनों को पुनरुत्थान की वो सामर्थ छू ले, और एक एक भाई बहन चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ के नाम से। एक एक भाई बहन चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ के नाम से। छू ले मेरे प्रभु, इन्हें छू ले, अपनी आशीष से भर दे गार जी, छू ले इन्हें, अपनी आशीष से भर दे। हर एक आँखों के आंसुओं को पहुँच डाल मेरे हवा। जिनको भी शरीर के विभिन्न भागों में दर्द है, किसी भी तरह का पेन है, हमारे स्वामी प्रभु यीशु के नाम से छू ले लो। उनका दिल, दिमाग, हृदय, आत्मा तेरे प्रेम से भर जाए, सामर्थ से भर जाए। शरीर की विभिन्न हड्डियों में जिनको भी प्रॉब्लम है, किसी भी तरह का कैंसर है, किसी भी तरह से सिर में दर्द है, बदन में दर्द है, बिजनेस में किसी भी तरह से घटी कमी है, यीशु मसीह के नाम से बिजनेस बढ़ने पाए। फैमिली लाइफ में किसी भी तरह से गड़बड़ी है, यीशु मसीह के नाम से फैमिली लाइफ की गड़बड़ी दूर हो जाए। जितने लोग दुष्ट आत्माओं से परेशान है, प्रभु यीशु के सामर्थ के नाम से दुष्ट आत्माओं की तरह से क्रिएट किए जाने वाले परेशानी से कि छूट जाए यीशु के नाम से। प्रभु आपका दुस्सामत इनके अंदर बहने पाए, आपके अद्भुत महिमा इनके अंदर बहने पाए लॉर्ड, आपके अद्भुत दया इनके अंदर बहने पाए मेरे परमेश्वर। ये आनंद का सोता है, शांति का सोता है, इनको आनंद से भर दे, विश्वास से भर दे, सामर्थ से भर दे। इनके जीवन में, इनके परिवार में चिन्ह और चमत्कार आश्चर्य यीशु मसीह के सामने नाम से इसी वक्त होने पालो, और उन्हें तो आश्चर्य में डाल। उनके कामों में आशीष दे, उनके परिवारों में आशीष दे, इनके हर काम में आशीष दे प्रभु। धन्यवाद मेरे प्रभु, आपकी स्तुति यीशु के महानाम। आमीन आमीन। थैंक यू सो मच। प्रभु आपको बहुत आशीष दे और बरकत दे, और प्रभु में आप बढ़ते रहें। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि दूसरे भी आशीष पाएं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड।